बरेली के कांगड़टोला चौकी से चंद कदम की दूरी पर सुबह खुराफाती लोगों ने होलिका में आग लगा दी। एक तरफ होली की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी, वहीं शनिवार सुबह मोहल्ले के लोग उठे तो होली जलती देख आक्रोश फैल गया। फौरी तौर से मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोग इसे पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि होलिका दहन से पहले होली जलाने से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। तो कभी तो आज तक इतनी वर्ष हो गई 40-50 साल से देख रहे हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं है। मतलब यहाँ से आज से किसी ने ऐसा करा है पहली बार। अच्छा, उठे थे तो लोगों को पता चला कि रात में कोई अज्ञात लोगों द्वारा इसमें आग लगा दी गई है। किस में आग लगा दी गई? होलिका में हमारी। अच्छा। परसों पुरानी यहाँ होली रखी जाती है, समझे। कभी ऐसा नहीं हुआ, वर्तमान में ही ऐसा हुआ है। और आए दिन यहाँ पे शरारती सडोरी उडोरी यहाँ बैठे रहते हैं। पुली उली ये बनवा दी गई है। कांगड़टोला पुलिस चौकी से कोई देखने नहीं आता है और नहीं कभी ये लोग गश्त से यहाँ लगाते हैं, समझे। अभी तक और ऐसे और इस पिछली बार भी यहाँ मंदिर में मांस फेंका गया था, जिस कारण सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ था। उस बार भी जांच जो थी वो ठंडे वस्ते में बढ़ गई, लेकिन कोई भी पकड़ा नहीं गया। इसीलिए दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। अब ये कांड कर दिया। अब बताइए ये किस समय आग लगाई थी होली में? ये होली को पता नहीं, रात में या सुबह किसी समय आग लगाई। अच्छा, क्योंकि आज सुबह 6 बजे उठे तभी पता चला। जहाँ ये आग लगाई है कौन सा एरिया पड़ता है? ये है लोधी टोला होली चौराहा। थाना कौन सा लगता है? थाना बारादरी, कांगड़टोला पुलिस चौकी। बरेली में होली से पहले बाजार में हर तरफ होली के रंग ही रंग नजर आए। कोरोना काल में लोग जहां सादगी से होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं बाजार में ग्राहकों की कम आमद ने कारोबार पर थोड़ा असर डाला है। सड़क किनारे रंग बेचकर गुजारा करने वाले लोगों की माने तो इस बार काम काफी हल्का है। साल में एक बार होली पर ठीक ठाक कारोबार हो जाता था, लेकिन इस बार काफी मंदी है। एडीजी अविनाश चंद्र के कार्यालय पर होली का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ तमाम मीडिया कर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों और पुलिस कर्मियों के बीच कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। साथ ही जमकर होली खेली और गले मिलकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर कलाकार घेरा कार्यक्रम बरेली में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कलाकारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर संकट से लेकर उन पर लगातार बढ़ते हमले और आर्थिक संकट का मुद्दा उठाया गया। आरोप लगाया गया कि कलाकारों को सम्मान देने में भी भेदभाव किया जाता है। साथ ही मौजूदा सरकार में विशेष विचारधारा को प्रचारित करने का दबाव कलाकारों पर बनाया जाता है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हमारा जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है उसके सभी जिम्मेदारान पदाधिकारी यहाँ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से घेरा बनाकर हमारे प्रदेश में जो आज लोग परेशान हैं इस कोरोना महामारी की वजह से, आपने देखा होगा जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे कलाकार हों, चाहे नौजवान हों, चाहे किसान हों, चाहे बेरोजगार हों, सारे के सारे लोग परेशान हैं। जो सम्मान समाजवादी पार्टी की सरकार ने कलाकारों को दिया था वो सम्मान आज नहीं मिल पा रहा है। आज हमारा देश और प्रदेश आर्थिक तंगी और बेरोजगारी के कारण हमारे तमाम कलाकारों ने, छात्रों ने, नौजवानों ने, किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। आत्महत्या करने पर विवश हो गए। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यश भारती पुरस्कार, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने चालू किया और उसमें 1-1 लाख रुपए देकर कलाकारों को सम्मान देने का काम किया। लेकिन आप देख रहे हैं जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ पर भ्रष्टाचार, लूट, डकैती, गैंग रेप की घटनाएं हो रही हैं। और ख़ास तौर से हमने ये भी देखा है कि इस कोरोना महामारी के अंदर इन्होंने हमारे कई पत्रकार बंधु, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों, चाहे प्रिंट मीडिया के लोग हों, चाहे सोशल मीडिया के लोग हों, उन्हें भी बहुत सा उत्पीड़न झेलना पड़ा और इस कोरोना महामारी का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार कलाकार घेरा का कार्यक्रम हमने बरेली में आयोजित किया है, जिसका मुख्य मुद्दा था कि कलाकार जिस तरह से आज बेरोजगार हो गया है, कलाकारों की समस्याएं कोई सुनने को तैयार नहीं है। कलाकार लॉकडाउन और कोरोना के मारे सब बेरोजगार हो गया है, कितना कलाकार भूखा मर गया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हज़ारों की तादाद में कलाकार हैं और वो आज सब समझिए कि भूखे मरने को आतुर हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचा है। तो उसी मुद्दे को लेकर आज हम लोग भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ और कलाकारों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर यहाँ मौजूद हुए हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पर गीत संगीत का प्रोग्राम किया।
बरेली में अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले ईसाई समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा और ट्रेन के जरिए दिल्ली से उड़ीसा जा रही नन और उसके सहयोगियों के साथ हुए दुर्व्यवहार का विरोध किया। इस दौरान कहा गया कि झांसी जंक्शन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने नन और उनके सहयोगियों पर धन परिवर्तन कराने का झूठा आरोप लगाते हुए अपमानित किया। ये पहला मामला नहीं बल्कि जब से देश और प्रदेश में भाजपा सरकार बनी है तब से ईसाई अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे विश्व भर में भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचा है। लिहाजा सरकार को इन पर लगाम कसनी चाहिए। साथ ही झांसी की घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। हमारी नन सिस्टर्स जो दिल्ली से उड़ीसा को जा रही थी और जिनको बीच ट्रेन में उतारकर उनसे तरह तरह की बातों का उनको उलझाना और करना, एक तो महिला होते हुए उनको हरासमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात, आप ट्रेन से उतारने का किसको क्या अधिकार है कि कोई पब्लिक का व्यक्ति खड़ा होकर उस बात पे कहे कि भाई इनको उतारो और इनकी आईडी पता करो। ये कौन लोग हैं? क्या हम लोग देशद्रोही लोग हैं? क्या हम देश के वो लोग वफादार लोग हैं जो अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति वफादार हैं और हमेशा रहते हैं। और अभी शिक्षा में और स्वास्थ्य में हमारा समाज सबसे आगे रहता है और देश की पूरी सेवा में तत्पर है। हमारा कहना यही है कि जो भी उनके संग प्रताड़ना हुई है, जो भी परेशानी उनको दी गई है, उनकी जिन्होंने दी है उनको सजा मिलनी चाहिए। और सरकार से ये निवेदन है कि आगे आने वाले समय में ये सब परेशानियां जो होती आ रही हैं ये अब ना हो, क्योंकि हम लोग बहुत दुखी हैं। क्योंकि हम जब अपने सच्चाई और ईमानदारी से अपने देश की वफादारी के साथ रहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें कोई इसी तरह से कोई परेशानी ना हो और हम किसी को परेशान करने वाले लोग नहीं हैं। हम समाज के सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। जो हमारी दिल्ली से उड़ीसा को जा रही थी, उन्हें कुछ लोगों ने हरेसमेंट किया, नारे लगाए और उन पर जबरदस्ती आरोप लगाए गए। जो 2 लड़कियां उनके साथ में थीं, ये कहा गया कि ये धर्म परिवर्तन कराने के लिए ले जाया जा रहा है और उन्हें चलती ट्रेन से ज़बरदस्ती उनको उतारने की कोशिश की गई और बाद में उन्हें उतारा भी गया। बड़ा अभद्र व्यवहार किया गया उनके साथ। क्या हमारा देश जो नारी सम्मान के लिए पूरे दुनिया में मशहूर है, माना जाता है कि देवी के समान हम मानते हैं, महिलाओं को सम्मान देते हैं, क्या अपनी महिलाओं के साथ हम ऐसा व्यवहार करेंगे? पूरी दुनिया में हमारी क्या छवि बनेगी कि नन्स जो अपने त्याग और बलिदान की मूर्ति कहलाती हैं, पूरे देश में जिनकी इज्जत की जाती है, मदर टेरेसा के नाम से जो संस्थाएं चल रही हैं वहाँ नन्स कार्य करती हैं और नन्स के साथ में ऐसी बदसलूकी, ये कैसा व्यवहार किया जा रहा है हमारे देश में? ये असहनीय हमारे लिए है। आज हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, क्रिश्चियन समाज से लोग, जो कभी 4 ननों के साथ जो गलत हरकत करके जो साथ धार्मिक संगठन के लोगों ने जो ट्रेन से उतारने का काम किया, उनका अपमान किया, उन्हें तिरस्कृत किया है, उसके विरोध में ये लोग ज्ञापन देने आए हैं। आज पूरे देश के अंदर धार्मिक संगठन के नाम पर जो मारपीट, जो हत्याएं हो रही हैं, जो उत्पीड़न हो रहा है, उसकी हम निंदा करते हैं और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे जो फर्जी राष्ट्रद्रोही हैं, फर्जी देशभक्त हैं, जो लोग तमाम लोगों को खाली राष्ट्रद्रोही साबित करने का काम कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं और निश्चित तौर से ये चाहते हैं, कांग्रेस ये मांग करती है कि उनको बैन किया जाए। इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ये अति आवश्यक है कि ऐसे धार्मिक संगठनों को, ऐसे लोगों को जो किसी धर्म पर टिप्पणी करते हो, किसी मजहब पर टिप्पणी करते हो, किसी को राष्ट्रद्रोही साबित करने के लिए उसके साथ मारपीट करते हो, उसकी हत्या करते हो, ऐसे लोगों को भारत में बैन करना। बरेली की एक कंपनी के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि बोनस मांगने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। मालिकान और कंपनी के दूसरे पदाधिकारियों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हुए मेन गेट को अंदर से बंद कर लिया। कर्मचारियों की माने तो साल 2018-19 से लेकर 2020-21 का बोनस उन्हें नहीं दिया गया, जो 1 माह के वेतन के बराबर होता है। इसके अलावा उन्हें CL और EL भी नहीं दिया जाता, न ही प्रोविडेंट फंड जमा किया जाता है, जबकि PF उनके वेतन से काटा जाता है। पूरे मामले में उप श्रम आयुक्त से गुहार लगाई तो कंपनी ने उन्हें वापस काम पर रखने का आश्वासन दिया, लेकिन शनिवार को कंपनी पहुंचे तो मालिकान ने रखने से मना कर दिया। अब पीड़ित कर्मचारियों ने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन देकर इंसाफ की गुहार लगाई। बोनस मांगा था, बोनस नहीं दिया उन्होंने और बढ़ोतरी 3 साल की रुकी हुई है, वो भी नहीं दे रहे हैं और जो तनख्वाह टाइम से नहीं मिलती है हमको। क्या नाम है मालिक का? रविकांत चड्डा। आज किससे मिलने आए आप? DM साहब से। कहीं सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई नहीं हो रही। कितने समय से मानदेय नहीं मिल रहा है? 3 साल से बढ़ोतरी भी नहीं मिल रही है। कंपनी ने ये करा है कि वो काम तो करवाते हैं लेकिन जो पैसे हैं पैसे टाइम पे नहीं देते हैं। वो ये कहते हैं कि पैसे इतनी तारीख को मिल जाएंगे, लेकिन वो इतनी तारीख को पैसे फिर नहीं देते हैं। फिर उस तरह से महीना दिन ऐसे निकलता रहता है। 2-2 महीने की सैलरी ड्यू हो जाती है उनके ऊपर, हमारे ऊपर, और वो हमें पैसे टाइम पे नहीं देते हैं। जब हमने उनसे कहा कि इस समय होली का टाइम है और हम लोगों को थोड़ा थोड़ा खर्चा मिल जाए, इसलिए हमारा 2017 का जब रुका हुआ था बोनस, हमने कहा वो हमें दे दो,
लेकिन वो उन्होंने हमें देने से साफ मना कर दिया और ये कहा कि जाके योगी और मोदी से जाके लो। ये कहाँ का इंसाफ है? काम तुम्हारे यहाँ करें और बोले उनके यहाँ से।